जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज मौर्य और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कार्बोनिक एसिड। इससे पहले के सेशन में हमने केमिस्ट्री में जो भी कुछ एसिड होते हैं, इंपॉर्टेंट एसिड्स और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक है, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। देखते हैं कार्बोनिक एसिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2CO3। क्या होगा फार्मूला? H2CO3। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है यूज़। तो जो कार्बोनिक एसिड होता है, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक या जो सॉफ्ट ड्रिंक उसमें होता है, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल में अब आप कहेंगे वहाँ पे तो सर CO2 गैस होती है। हाँ होती है, गैस अगर पूछेगा तो CO2 होगी। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल पे जो जैसे ही ओपन करते हैं तो सक की आवाज़ करके आती है, वो होती CO2 ही है। लेकिन ये जब H2O, क्योंकि वाटर होता है, और CO2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक एसिड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं H2CO3, मीन्स कार्बोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड H2O3। ये बात थी, यूज था कार्बोनिक एसिड का। इसके बाद जो नेक्स्ट एसिड आता है वो होता है टार्ट्रिक एसिड। क्या है? टार्ट्रिक एसिड। आपने इसको तो बहुत सुना होगा, टार्ट्रिक एसिड। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6O6। क्या हो जाएगा फार्मूला? C6H6O6। ये है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड होता कहाँ पर है? तो ये इमली में होता है। किस में होता है? इमली में। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो तो आपको पता ही है कि इमली में कौन सा एसिड होता है या टार्ट्रिक एसिड निम्न में से किस में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमली। एक इसका यूज और है, यूज। हाँ, तो इसका यूज क्या करते हैं, देखिए जब केक बनाते हैं ना, तो उसको स्पंजी मतलब फूलादार बनाने के लिए उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा का एक डिसएडवांटेजेस या यूं का है कि उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो ये होता है कि अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं ना बेकिंग सोडा, तो केक में कड़वाहट आ जाती है। उस कड़वाहट को दूर करने के लिए, हटाने के लिए एक एलिमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जो यूज होता है, टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। तो केक बनाने में बेकिंग सोडा की कड़वाहट को दूर करने में, ओके, ये एक यूज होगा टार्ट्रिक एसिड का। अभी क्लियर हो गया होगा कि केक बनाने में जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, ये एंटी एसिड भी काम करता है एज एंटी एसिड। और अगर एंटी एसिड नहीं पता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ से पता चलेगा क्या एंटी एसिड। चलिए, और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्या बनते हैं। तो क्वेश्चन कुछ सब्सटेंस दे देंगे और उनमें एक स्पेसिफिक एसिड पाया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो मैं कुछ डिस्कस करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या कहते हैं, वस्तु एवं उनके अम्ल, ठीक है। वैसे वस्तु तो नहीं कह सकते, इसे खाद्य सामग्री कहिए, फूड आइटम। खाद्य एवं उनके अम्ल, किसमें कौन सा अम्ल होता है तो देखते हैं। पहले नंबर पर है हमारा आंवला। तो
आंवले पे कौन सा एसिड होता है, नाम है उसका एस्कर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड। आंवले पे एस्कर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है सेब। सेब पे कौन सा एसिड होगा, तो मैलिक एसिड। क्या होगा, मैलिक एसिड। अब याद कैसे रखेंगे सेब के लिए, थोड़ा कुछ जहाँ से ट्रिक बन सकती है याद करने के लिए वो मैं बताता रहूँगा। मैलिक एसिड, सेब क्योंकि कॉस्टली होता है तो इसको केवल मालिक खरीदता है, क्योंकि नौकर के बस की बात ना है जनरली, तो मालिक खरीदेगा, मालिक से मैलिक। महंगा क्या होता है, सेब होता है। ओके। नेक्स्ट है मक्खन। मक्खन, मक्खन को बटर कहते हैं तो इस वजह से इसमें हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड। मक्खन बटर से ब्यूटेरिक, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट नेम जो है वो है नींबू। नींबू या संतरा, इसमें एक खट्टा सा होता है जिसे हम कहते हैं साइट्रिक, साइट्रिक एसिड। ओके। अच्छा, जब आप नींबू खाते हैं तो आपने जनरली देखा होगा कि जब खट्टा लगता है ना कोई चीज़, तो आपका मुंह एकदम शेप चेंज कर देता है, एकदम साइड से हो जाता है ना, तो ऐसे याद रखेंगे साइट्रिक एसिड। ओके। ये थे नींबू संतरा की बात, और देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है गेहूं। क्या है, गेहूं। गेहूं पे कौन सा एसिड होता है, तो ग्लूटेनिक एसिड। ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक। अब इसको कैसे लर्न करना है, तो गेहूं, अगर आप गांव से रहते हैं तो आपने देखा होगा जब भी प्रधानी का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का, तो उस पर जब पोस्टर लगाने के लिए आपने देखा होगा कि वो लड़के आते हैं और एक बाल्टी पे बढ़िया ग्लू बना के लाते हैं चिपकाने के लिए, और वो ग्लू बनाते हैं किससे, आटे से बनाते हैं। आटा किससे बनता है, गेहूं से। तो गेहूं से बना रहे हैं वो ग्लू, क्लियर ना, प्रधानी में पोस्टर चिपकाने के लिए। तो ग्लू से याद रखिए गेहूं, गेहूं ग्लू, क्योंकि ग्लू जो होता है वो गेहूं से ही बनता है, आटे से, तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है लाल चींटी। ये बड़ी खतरनाक होती, लाल चींटी। हाँ, काटती है तो फिर चकत्ते चकत्ते होते हैं, फार्म जैसा उठता है ना, तो इससे हम याद रखेंगे फार्मिक एसिड। क्या कहेंगे उसे, फार्मिक एसिड। लाल चींटी पे होता है फार्मिक एसिड। अच्छा, ग्लूटेनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो C5H9NO4, ये 9 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, C5H9NO4, ये होता है ग्लूटेनिक एसिड का, और फार्मिक एसिड का होता है HCOOH, ये होता है फार्मिक एसिड का। नेक्स्ट होता है आपने कभी ना कभी दर्दनाशक खाई होगी। दर्दनाशक मतलब पेन किलर। हाँ, तो जब दर्द होता है तो आप पेन किलर खाते हैं, उसमें भी एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैलिसैलिक एसिड। ओके, सैलिसैलिक एसिड, ये था पेन किलर या दर्दनाशक पे। नेक्स्ट है कच्चा आम। कच्चा आम में कौन सा एसिड होता है, तो होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है, साइट्रिक एसिड। कच्चा आम पे साइट्रिक एसिड होता है, क्योंकि ये भी खट्टा ही होता है, तो साइट्रिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, पका आम पूछता है एक बार पका आम। ओके, ये फिर इसको फिर से लिंक कीजिए सेब के साथ, क्योंकि सेब महंगा होता है तो मालिक खरीदता है, पका आम भी अच्छा खासा कॉस्टली आता है तो इसको भी कौन खरीदेगा, मालिक, मीन्स मैलिक एसिड। ओके, पक्के आम पे भी क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन पे कौन सा एसिड होता है, अब आप कहेंगे प्रोटीन पे कौन सा एसिड होता है भाई एमिनो एसिड, नाम है उसका एमिनो एसिड। एमिनो एसिड 20 होते हैं बॉडी पे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो 20 होते हैं। प्रोटीन पे होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आता है दही। बटर पे तो ब्यूटेरिक, हाँ, लेकिन दही पे लैक्टिक एसिड। अब कैसे, क्योंकि जो मिल्क होता है ना उसमें लैक्टोज एक प्रोटीन होती है, लैक्टोज। ओके, तो मिल्क से ही दही बनता है, तो लैक्टोज से लैक्टिक बन जाता है यहाँ पे, क्लियर ना, लैक्टोज से
लैक्टिक बन जाता है। एक और है अच्छा खासा, बिच्छू का डंक। बिच्छू को क्या बोलते हैं, कैंसर। यस। तो अगर जब किसी को बिच्छू कट करता है ना, कैंसर कट करता, बाइट करता, तो एक एसिड रिलीज करता है, हमारे बॉडी पे एंटर करता है, जिससे गजब का पेन होता है। मीन्स मतलब एकदम हालत ख़राब हो जाती है, और कभी कभी पेन की वजह से तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है, पॉइजन की वजह से, क्योंकि पॉइजनस होता है। उसका नाम है माइथोनिक, ठीक है ना, माइथोन एसिड। ओके, क्या हो जाएगा, माइथोन्स, माइथोन या माइथोनिक एसिड, MITHONYC, माइथोन एसिड। ओके, ये कुछ जो हमारे बचे कुछ एसिड थे, और मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी इसमें। जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम क्षार के बारे में बात करेंगे, NaOH हो गया, और भी बहुत सारे क्षार होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं ना, वो सारे हम एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। चलिए, बने रहिए चैनल पे और इन्जॉय कीजिए। ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशंस के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।